हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। सो थंबनेल देखकर आपको हमारा टारगेट तो पता ही चल ही गया होगा कि हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, क्वांटम नंबर से। देखो, आधे जो लोग हैं वीडियो देख के यहीं से वापस हो लेंगे कि यार बहुत बोरिंग होने वाला है, वापस बंद कर देंगे वीडियो को। पर नहीं, वीडियो बंद नहीं करनी है क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने वाले हैं। तो पहला काम तो आपने मुझे ये बताना है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि आपको अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ पर आती है, ठीक है, ताकि जो है मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वर्कआउट कर सकूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग, ताकि आप सबको जो है केमिस्ट्री समझ में आए। और दूसरी बात ये कि हमारे काम करने की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। काम करने की स्ट्रैटेजी ये रहने वाली है कि पप्पू को भी पास करवाना है। पप्पू को पास कैसे करवाना है कि अगर जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो कैसे सॉल्व होंगे, मैंने जो है समरी लिख दी है, जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसकी समरी लिख दी है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है आपको ये समरी समझनी है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कमिंग टू क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल से बिलोंग करता है। हमें पता है शेल्स कौन कौन सी होती है, के शेल, एल शेल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पता चलता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, जिस इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करने वाले हैं उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, वो हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को जो है हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो ये क्या बताता है, शेल के अंदर होता है सब शेल, ठीक है, वो बताता है। जैसे हमारे घर है, हमारे घर में जो है कमरे हैं, तो घर क्या हो गया, शेल, और वो कमरा क्या हो गया, सब शेल, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन ए शेल, कि किसी एक पर्टिकुलर शेल में कितनी सब शेल है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब शेल, जो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इट टेल्स दैट शेप्स ऑफ वेरियस सबशेल प्रेजेंट विद इन द सेम शेल, कि शेल के अंदर जो सबशेल हैं उनकी शेप्स क्या हैं। देखो, सबशेल जो है इट कैन बी एस सबशेल, इट कैन बी पी, इट कैन बी डी, इट कैन बी एफ, ठीक है। एस सबशेल जो है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, पी सबशेल जो है वो डम्बल इन शेप होती है, ठीक है, और डी सबशेल जो है वो डबल डम्बल इन शेप होती है, ठीक है। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। और एल की वैल्यू जो है, ठीक है, एल की वैल्यू जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू n-1। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। एल की वैल्यू जो है वो 0 से n-1, ठीक है। क्या मतलब है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 ये 3 वैल्यूज़ हो सकती है। एन के बराबर नहीं हो सकती, एन से एक कम तक हो सकती है, ध्यान रहेगा, ठीक है। एन की वैल्यू अगर 5 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब कमिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल, कि किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -L2 + L, -L2 + L। अब इसका क्या मतलब है, मान लो n की वैल्यू 3 थी तो L की वैल्यू क्या होगी, एक कम तक, 0 to 2 तक, ठीक है। अगर वो L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 to +2, -L2 + L, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या बताता है, क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट,
ठीक है, ये क्या बताता है, क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट। देखो जो आजकल थ्योरी चल रही है वो हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, और पुराने टाइम में हम पढ़ते थे क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये बताता है क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट, इसका क्लासिकल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। और स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +½ और -½ वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, दैट कैन बी +½ और -½ पर ये इंडिकेट क्या करता है, क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब कन्वेंशन, हम बाय कन्वेंशन जो है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि +½ का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और -½ जो है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये कन्वेंशन हम लेके चलते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, बट जैसे हम कहते हैं ना, एक हमने फिक्स कर दिया कन्वेंशन, सेट कर दिया, वो हम यही है कि +½ का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और -½ का मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। बट एस का मतलब क्या है, एस बताता है हमें क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस टाइप के आने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताने हैं। तो उसमें आपको एक फॉर्मूला यूज़ होगा एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं, N+L रूल, ठीक है। जिसकी N+L की वैल्यू जो है कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। और अगर N+L की वैल्यू सेम है तो जिसके N की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये क्वेश्चंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी समरी ऑफ क्वांटम नंबर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और मैं अपने फ़ोन से रीड आउट कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। इनमें से किस सेट ऑफ क्वांटम नंबर की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट है, ठीक है। तो एनर्जी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है, N+L रूल। क्या है, N+L रूल। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर एक चीज़ और आपको ध्यान रहनी है कि अगर N+L की वैल्यू सेम आ गई फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसकी एनर्जी कम है। एग्जाम्पल से बताती हूँ, मान लो N की वैल्यू जो है 3 है और L की वैल्यू जो है वो 1 है, तो N+L की वैल्यू क्या बनी, 3 + 1 4, ठीक है। और मान लो N की वैल्यू जो है 4 है, L की वैल्यू है 0, तो N+L की वैल्यू क्या बनी, 4 + 0 4। अब इन दोनों ही केस में N+L की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, तो एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी N की वैल्यू कम होगी। ध्यान रहेगा, जिसकी N की वैल्यू जो है वो कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फटाफट से N+L की वैल्यू निकालते हैं। तो ए पार्ट में देखो, ए पार्ट में N की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 1, तो 3 + 1 4, ठीक है। बी पार्ट में देखो, N की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 2, तो 3 + 2 5। सी पार्ट में देखो, N की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 0, तो 4 + 0 4। डी पार्ट में देखो, N की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 0, तो 3 + 0 3, ठीक है। अब दिख ही रहा है किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, 5। इसकी एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। और आपको वही तो बताना था कि किस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया था। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स N एंड L, ठीक है। आपके सामने कुछ क्वांटम नंबर्स N और L की वैल्यू दे रखी है। दे कैन बी प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एस, इनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना है, ठीक है। तो पिछले वाले फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा था N+L रूल, एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है N+L रूल, ठीक है। तो करते हैं फटाफट से। तो N+L रूल आपको लगाना है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, N की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 1, तो 4 + 1 5, ठीक है, N+L की वैल्यू। देन सेकेंड पार्ट में देखो, N की वैल्यू है 4, L की वैल्यू है 0, 4 + 0 4,
ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2, तो 3 + 2 5। और डी पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में n = 3, l = 1, तो 3 + 1 4। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इसको आपने अरेंज करना है, तो इन दो की वैल्यू सेम है और इन दो की वैल्यू सेम है, कुछ भी नहीं करना। देखो सेकेंड और फोर्थ ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड से तो कम ही आने वाला है, क्योंकि इनकी n + l की वैल्यू कम है। अब इनमें से भी आपको डिसाइड करना है कि सेकेंड और फोर्थ में किसकी एनर्जी कम है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, सिंपल, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी की वैल्यू कम। तो फोर्थ की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसके n की वैल्यू सबसे कम है, देन सेकेंड। अब फर्स्ट और थर्ड में से देखो, इनकी n + l की वैल्यू जो है वो सेम है। उसके बाद आपको देखना है ये कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, देन थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। क्लियर? ठीक है। तो यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बना, 4 2 3 1, तो आंसर बना आपका बी। क्लियर? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम which of the following orbitals described by the 3 quantum numbers will have the same energy in the absence of magnetic and electric field? ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालना है कि इनमें से किस सेट ऑफ क्वांटम नंबर के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो है सेम है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपको जो m की वैल्यू है वो इग्नोर करनी है। और वैसे भी आपको पता ही है एनर्जी निकालने के लिए किसका यूज़ होता है, n और l क्वांटम नंबर का, m का तो कोई यूज़ है ही नहीं। ठीक है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, n + l रूल। ठीक है, n + l रूल। क्लियर? तो देखो फटाफट से a के लिए देखो, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0। ठीक है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 1 + 0 1। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में देखो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो 2 + 0 2। सी पार्ट में देखो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, 2 + 1 3। और डी पार्ट में देखो, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, तो 3 + 2 5। तो इसमें पूछा था ये कि किसकी वैल्यू जो है वो सेम है। ई पार्ट है n = 3 और l = 2, तो 3 + 2 5। ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, डी पार्ट में m की वैल्यू थी 1 और इस पार्ट में m की वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है। तो सेम एनर्जी किसकी है, d एंड e की। ठीक है, d और e की जो है n + l की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो D एंड E आंसर है, तो यानी कि इसका आंसर बना A। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 23 दे रखा है आपकी स्क्रीन पे और 1989 में आया था, यानी कि ट्रिपल का क्वेश्चन है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। ठीक है। तो क्लोरीन एटम दे रखा है, उसके लिए जो है उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है आपने डिफाइन करनी है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो पहले तो Z = 17 होता है क्लोरीन एटम के लिए। ठीक है, क्लोरीन एटम है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होगा, इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 4 10 12 + 5 17। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, P में, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ये रहा हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए जो है हमने करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताने हैं। तो देखो 3p5 में एंटर कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, और p है, p के लिए, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है
0 और P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो L की वैल्यू होगी 1, ठीक है। उसके बाद Px, Py, Pz, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है किस में एंटर कर रहा है, आंसर देखो 3, 1 और उसके बाद m की वैल्यू क्या होगी 1, m की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और कोई ऑप्शन पॉसिबल भी तो नहीं है, देखो 3, सी ऑप्शन देखो 3, n की वैल्यू, l की वैल्यू 1, ऐसा और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या बना सी, आंसर क्या बना सी। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, 2004 में आया था और 23 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है इसका। कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 24। आपको अगर ध्यान हो तो क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके बाद उसने कहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्वांटम नंबर 1 और क्वांटम नंबर 2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन, जैसे ही मैं लिखूंगी फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन की। पहले तो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्रोमियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, ठीक है। यही है ना इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। 4s2 3d4 नहीं होगी, 3d5 4s1 होगी, ठीक है। 2 और 2 4, 10, 12, 18, ठीक है। 18 और 5 23 और 1 24, ठीक है। तो उसने कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल्स टू 1 एंड L इज इक्वल्स टू 2। L इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए होता है, P के लिए, ठीक है। और L इज इक्वल्स टू 2 किसके लिए होता है, D के लिए। तो आप ये देख लो, ये है P और D क्या है ये वाला, ठीक है। तो अब 2p और 3p में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट कर लो, 6 + 6 12, ठीक है। उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो पूछा है कि जिसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, 2p और 3p दोनों के लिए है ना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बताओ, 6 + 6 12, और जिसके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ 5, तो 12 एंड 5, तो ऑप्शन क्या बना बी, 12 एंड 5, क्लियर, बी आंसर है इसका। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबीडियम एटम Z इज इक्वल्स टू 37 इज, ठीक है। तो 2014 में ये क्वेश्चन आया था और थर्ड क्वेश्चन है कि देखो रुबीडियम एटम है, Z इज इक्वल्स टू 37 है और क्या है रुबीडियम एटम, राइट। तो इसके लिए आपको करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। पहला काम तो आप ये करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे ग्राउंड स्टेट के लिए, क्या बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, ठीक है। ये हमने कैसे लिखी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ बो प्रिंसिपल से। तो अगर आपको नहीं आता तो n+l रूल, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये लिखना है। तो देखो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 1 3 + 0 3, ठीक है। 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + s के लिए l की वैल्यू 0 5, ठीक है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग ही हमने ये लिखी है, ठीक है। जिसके n+l की वैल्यू कम आएगी उसमें हम लिख लेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में मैक्सिमम 10, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखी है। तो अब एक बारी काउंट भी कर लो, 37 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 2 + 2 4, 4 + 6 10,
12, 18, 20, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 6, 36, 137। ये रहा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें लिखनी थी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो n की वैल्यू क्या बनी 5, l की वैल्यू क्या बनेगी 0, s है ना, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, और l की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिकली m की वैल्यू भी क्या होगी 0, और s की वैल्यू जो है प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। पर अगर आप डी ऑप्शन देखें तो 5, 0, 0, तो s की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है प्लस हाफ। तो क्या ऑप्शन बना, डी ऑप्शन बना। क्लियर है। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये 2001 में आया हुआ है। द क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट ए rotation of the electron in clockwise and anti-clockwise direction respectively, b rotation of electron in anti-clockwise and clockwise direction respectively, c magnetic moment of the electron pointing up and down respectively, d two quantum mechanical spin states which have no classical analog। ठीक है, देखो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है, इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है। पहली बात तो जो सी ऑप्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है, ये होती है ना स्पिन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना है नहीं स्पिन क्वांटम नंबर से। देन उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर की प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं, पर ये रिप्रेजेंट नहीं करिए कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। ध्यान से देना डिफरेंस क्या है, प्लस हाफ और माइनस हाफ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 वैल्यूज़ ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। और बाय कन्वेंशन जो है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि प्लस हाफ मीन्स कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और माइनस हाफ मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि अगर किसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होने वाली है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। पर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है, 2 स्पिन स्टेट्स, क्या बताता है 2 स्पिन स्टेट्स, ठीक है। प्लस हाफ और माइनस हाफ इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। देन उसके बाद तो इसका ऑप्शन क्या बना, 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। इसका क्या मतलब है, ये जो स्पिन स्टेट्स हैं ये क्या है, जो आजकल थियोरी यूज़ हो रही है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उससे आया है, क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, ठीक है। और इसका क्लासिकल थियोरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका क्या ऑप्शन बना, डी ऑप्शन बना। क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, 1983 का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी है ये तो, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या बताता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, कि कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक न्यूक्लियस से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। 2 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा, तो 4f ऑर्बिटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 2004 में आया है। तो n की वैल्यू क्या होगी 4, l की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 हो सकती है। 0 होती है s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो यानी कि 4f है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या होगी 3, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू जो है वो -3 to +3 हो सकती है, ठीक है। और s की वैल्यू जो है +½ और -½ हो सकती है। तो अब आंसर देख लो। फर्स्ट ए पार्ट में जो है m की वैल्यू +4 दे रखी है। अगर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू +4 तो हो ही नहीं सकती, -3 to +3 तक ही हो सकती है, तो ये तो निगेट हो गया।
बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में तो एल की वैल्यू ही 4 लिखी हुई है। एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की वैल्यू 3 तक हो सकती है, 4 नहीं हो सकती है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू +1, एल की वैल्यू 3 है तो +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 सब पॉसिबल है, तो ये इंक्लूड हो रहा है। एस की वैल्यू +½ तो ये सही है, ठीक है। डी देख लेते हैं, एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये एफ दे रखा है, तो एल की वैल्यू 3 ही होगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर वी गो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। 1986 का क्वेश्चन है, देखो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। ए पार्ट में 3, 2, -2 और +½ देखो एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है, पॉसिबल है। एन से एक कम तक पॉसिबल है, तो ये भी ठीक है। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। एस की वैल्यू +½ और -½ हो सकती है, ये भी ठीक है। बी आ जाओ, 4, 0, 0, +½ ठीक है। एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पॉसिबल है। अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू 0 ही होगी, और एस की वैल्यू +½ और -½ हो सकती है। सी, एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -3 और +½ एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू 0, 1, 2 पॉसिबल हो सकती है, तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये -3 कहाँ से आ गया, -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही हो गया इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू है 5, एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी ठीक है। एल की वैल्यू 3 हो गई, एम की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है, पॉसिबल है। एस की वैल्यू -½ ये भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, सी, क्लियर। सो ये थे क्वांटम नंबर से, यानी कि चैप्टर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। तो फॉर फर्दर लेक्चर स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम, एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स then please don't forget to subscribe my channel IIT Chemistry Shiksha, and until we meet again, happy learning. Thank you.